भिंड में राहुल गांधी की जनसभा में पधारे पूर्व मंत्री तथा CWC कमेटी के सदस्य कमलेश्वर पटेल ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का विकास से कभी कोई वास्ता ही नहीं, इनका चरित्र ही ये है, इनसे इससे ज़्यादा उम्मीद ही नहीं की जा सकती। लेकिन देश की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने समय रहते समझ लिया 10 साल बहुत होता है किसी पार्टी की किसी सरकार के लिए। इन 10 सालों में इनका पूरा चरित्र उजागर हो गया। इन्होंने महंगाई को लेकर क्या किया, बेरोजगारी को लेकर क्या किया, देश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय बना दिया। ये भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं लेकिन उनके आदर्शों पर चलने का नाम नहीं लेते। भगवान राम बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति थे, उनके चरित्र पर अनुसरण करना इनके बस की बात नहीं है। हमारे भगवान जिन भारत की जनता जनार्दन के भगवान जिन्होंने हम सबको पैदा किया, लेकिन भाजपा ने नए भगवान पैदा किए हैं। राम भगवान को ये बोलते हैं हम वापस लाए हैं, क्या भगवान को वापस लाने की किसी भी व्यक्ति में सामर्थ्य है? भगवान के नाम पर ये कब तक वोट मांगते रहेंगे? ये डरा धमका कर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। द हिंद टुडे के लिए भिंड से गिरिराज बौरे की रिपोर्ट। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का विकास से कोई वास्ता कभी रहा ही नहीं है और इनका चरित्र ही यही है। इससे ज़्यादा इनसे कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। पर देश की जनता जनार्दन को धन्यवाद देना चाहते हैं कि देश की जनता ने समझ लिया, समय रहते समझ लिया। 10 साल बहुत होता है किसी पार्टी किसी सरकार को समझने के लिए, और 10 साल में इनका चरित्र पूरी तरह से दिखाई दे गया। और ना महंगाई से निजात दिला पाए, ना बेरोजगारी से निजात दिला पाए, ना किसानों की कर्ज माफी हुई। हर तरह हर सेक्टर के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और देश में बदलाव का दौर चल पड़ा है। इंडिया अलायंस की देश में सरकार बनेगी, इसीलिए ये लोग बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि रामबाण भी नहीं चल पाया। इनका तो एजेंडा था कि भगवान राम के भरोसे जो है ना नैया पार लगाएंगे, पर भगवान राम चरित्रवान पुरुष थे और उनके चरित्र का अनुसरण करना इनके बस का बात नहीं है। और हमारे भगवान जो हमारे देश की जनता जनार्दन के भगवान हैं, उन्होंने हम सबको पैदा किया है और भाजपा ने नया भगवान पैदा किया है, भगवान राम को लेके आए हैं। तो हम तो उन भगवान को जानते हैं जो त्यागी पुरुष थे, जिन्होंने देश में जब भी संकट आया, देश के निर्माण में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राक्षसों के सर्वनाश के लिए कई वर्ष तपस्या किए थे, समाज कल्याण के लिए, देश के लिए अपना परिवार भी छोड़ दिया था। इनके जैसे ढोंगी थोड़ी थे। कांग्रेस ने इस टाइम लगातार दंगल में थी, जैसे आपके कल इंदौर के प्रत्याशी नामांकन वापस लिया। देखिए दबाव की राजनीति चल रही है और कुछ लोग इस तरह के भी राजनीति में हैं जो सिद्धांत के साथ राजनीति नहीं करते हैं, मौका परस्त लोग होते हैं और ऐसे लोग ही समझौता कर सकते हैं, ऐसे लोग डर जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आप देख ही रहे हैं कि देश में बहुत हमारे चाहे राहुल जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे अभी देखिए 2 मुख्यमंत्रियों को जेल के अंदर डाल दिया। तो ये डरा के जो सत्ता हासिल करना चाहते हैं, डरा के देश की जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं, तो लोकतंत्र की हत्या है। चुनाव लड़ने का लोकतंत्र में सबको अधिकार है और इस तरह से एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा वापस कराना जोर जबरदस्ती, आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के जो प्रदेश सरकार में मंत्री है वो दिखाई दे रहे हैं, बीच में जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी था, एक विधायक जो सरहंग विधायक है इंदौर के, वो दिखाई दे रहे हैं। तो ये जोर जबरदस्ती और दबाव की राजनीति थी और हम समझते हैं कि ठीक है कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ पाएगी, पर इंदौर की जनता इनको जवाब जरूर देगी। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा था हम, तुम का ही कहा था, जल्दी दबाओ।